कोरोना वायरस वैक्सीन की तलाश के बीच एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका में एक कंपनी का ट्रायल फेज 2 में पहुंच गया है। चीन में एक वैक्सीन फेज 2 पार कर चुकी है और अगले साल की शुरुआत तक मार्केट में उतारी जा सकती है। चीन में अब तक इंसानों पर 5 वैक्सीन का टेस्ट किया गया है, जो सबसे ज्यादा है। वहां की एक और कंपनी सिनोवेक बायोटेक का दावा है कि उनकी वैक्सीन 99% असरदार है। रूस अपनी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 हफ्ते के भीतर शुरू कर देगा। वहां अगले हफ्ते से कोविड-19 के मरीजों के इलाज में एविफविर नाम के ड्रग का इस्तेमाल होगा। मॉडर्ना की वैक्सीन ने आशा की किरण जगाई है। फेज 2 में डिफरेंट एज ग्रुप के 500 स्वस्थ लोगों को पहली डोज दे दी गई है। कंपनी ने SARS-CoV-2 वायरस के जेनेटिक मटेरियल पार्ट का इस्तेमाल करके यह mRNA वैक्सीन तैयार की है। वैक्सीन इंसान के शरीर में वायरस के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगी। फेज 1 के ट्रायल में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस चल रही है। करीब 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है। कम से कम 10 वैक्सीन ऐसी हैं जो ह्यूमन ट्रायल के दौर में है। दुनिया में कोरोना वायरस केसेस की संख्या 64 लाख का आंकड़ा छूने वाली है। यह वायरस अब तक 3,77,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। इसलिए जल्दी वैक्सीन मिलना बेहद जरूरी है। मुंबई अपने इतिहास के पहले सबसे बड़े चक्रवात की जद में आने वाला है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अरब सागर में उठ रहा चक्रवात निसर्ग बुधवार को मुंबई से उत्तर की ओर 110 किलोमीटर की दूरी पर टकराएगा। इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और गुजरात पर पड़ने वाला है। तूफान की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद पीएम मोदी उस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तूफान को लेकर बने हालात के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों की सलामती के लिए दुआ की है और लोगों से हर मुमकिन एहतियात और सुरक्षा के कदम उठाने की अपील की है। मौसम विभाग ने रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन चक्रवात की तीव्रता को आंकते हुए सोमवार को इसे रेड अलर्ट में अपग्रेड कर दिया गया। 2 हफ्तों में ही देश में दूसरा चक्रवात दस्तक देने को तैयार है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात इस वक्त मुंबई से 490 किलोमीटर और सूरत से 710 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर केंद्रित है। अगले 12 घंटे में इसके तूफान के रूप में शक्तिशाली होकर तबाही मचाने की आशंका है। दिल्ली से सांसद और एक्टर मनोज तिवारी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मनोज तिवारी को पद से क्यों हटाया गया, इसके पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। आदेश गुप्ता 1 साल पहले तक नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह चेहरा व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए आगे किया है। मनोज तिवारी को हटाकर बीजेपी ने जमीनी और दिल्ली से जुड़े नेता को अध्यक्ष बनाया है, जिसकी मांग काफी वक्त से चल रही थी। मनोज तिवारी को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। वे दिल्ली में कोविड-19 को नियंत्रण करने में अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राजघाट पर जमा हुए थे। इससे पहले भी मनोज तिवारी पर लॉकडाउन तोड़ने के आरोप लग चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले में देश भले ही 7वें नंबर पर है, लेकिन यह विश्लेषण सही नहीं है, क्योंकि अन्य देशों की आबादी की तुलना में भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है और दुनिया भर के देशों में सबसे कम केस मृत्यु दर है। उन्होंने कहा कि अब तक 95,527 लोगों को कोरोना से छुटकारा मिल चुका है और देश की रिकवरी रेट 48.07% है।